नमस्कार। आपका familycomputerclub.com में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक फंक्शन जिसका नाम है सॉर्टिंग। ये देखिए, हमारे पास अब ये डेटा है, नेम ऑफ स्टूडेंट और उनके मार्क्स। यह डेटा आपने लास्ट टाइम भी देखा था जहां हमने ग्रेड निकाले थे। आज हम रैंक निकालेंगे। आप ये सोचिए कि आपके पास हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, मानो सीबीएसई में जैसे लाखों स्टूडेंट अपीयर होते हैं, तो कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया। या आप सोचिए अपने मन में, आपके पास बहुत सारा डेटा है सेल्स का, तो कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ, किसने सबसे ज़्यादा सेल्स की। तो ये सब आप बहुत आसानी से रैंक फंक्शन से जान सकते हैं या सॉर्टिंग से जान सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ये मार्क्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हम इसको सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट दो तरीके से होता है, असेंडिंग मतलब पहले कम फिर ज़्यादा, या डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे ज़्यादा और फिर कम और फिर कम। अभी हम मानो सॉर्ट करते हैं डिसेंडिंग, क्योंकि हम किसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिली है उसको सबसे ऊपर लाना चाहते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल हमें ये बताता है कि ये तो ठीक है, आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो, लेकिन इस डेटा का कनेक्शन और चीज़ों से है, जैसे कि नाम से। तो क्या ये आप एक्सपैंड करना चाहेंगे? बिल्कुल एक्सपैंड करना चाहेंगे, तभी तो सही मार्क्स सही आदमी को मिलेंगे। तो हम बोलते हैं एक्सपैंड द सिलेक्शन, सॉर्ट। तो ये हो गया सॉर्ट। अभी आपने देखा कि ये मार्क्स जो हैं सबसे ज़्यादा इनको मिले, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 रैंक में और यहाँ लिखेंगे 2, एंटर। 2 लिखना ज़रूरी है क्योंकि ऑटोफिल तभी सही होगा। ये देखिए कितना आसानी से पता चल गया कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया। अब यही सॉर्टिंग जो आपने की है, इसके हिसाब से आपने रैंक निकाला है। लेकिन एक्सेल में एक रैंक फंक्शन भी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कर सकते हैं इक्वल टू रैंक। तो अभी हमने ये पैरामीटर्स डालने हैं, जैसे नंबर डालना है, तो नंबर कौन सा है, मानो ये है, या कोई भी ले लो, ये भी आप ले सकते हो। तो ये ले लेते हैं, ये ले लिया। रेफरेंस क्या है हमारा? रेफरेंस है हमारा H4 से लेके H9 तक, है ना। तो हम इस रेफरेंस को ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। और ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्लोज करते हैं और एंटर दबाते हैं, और देखा आपने अपने आप फर्स्ट निकाल दिया। अब अगर आप इसको ऑटो फिल करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, जो कि ठीक नहीं है ना। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ जाते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जो रेफरेंस हमने लिया है इसको हम रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। मतलब हमने यहाँ रेफरेंस लगाया, जैसे सेकंड में हम फिर वही फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो जब हम यहाँ ड्रैग करते हैं तो इसको हम रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। यहाँ हमें एक्चुअली एब्सोल्यूट रेफरेंस लेना चाहिए। एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में भी हम बाद में कभी बात करेंगे। बहुत यूज़फुल चीज़ है ये, बहुत काम की चीज़ है। एंटर दबाएंगे अभी और इसको हम फिल करेंगे ऐसे। तो आप देख रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली वही रिज़ल्ट आ गया जो यहाँ आया। अब आपको ये आसान लगा होगा ये वाला रैंक करना, लेकिन ये रैंक बहुत यूज़फुल है, ये भी यूज़फुल है। तो आज हमने क्या सीखा, कैसे हम डेटा सॉर्ट करके रैंक निकाल सकते हैं, और कैसे रैंक फंक्शन यूज़ करके हम रैंक निकाल सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि ऑटो फिल करने के लिए इसमें हमें ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लगानी होंगी। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का मतलब होता है एग्जैक्टली वही सेल को हम पकड़ते हैं जिसको हम पकड़ना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़े दिनों में किसी और वीडियो में और क्लियर कर दूंगा।
देखने के लिए धन्यवाद।